नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। मेरा चैनल छोटा भाई टेक्निकल एनालिसिस पे सबको स्वागत है। देखिए, 28 जुलाई का मार्केट हम लोग आज देखे हैं और 29 जुलाई का मार्केट में क्या होगा उसका एक विश्लेषण कर लेंगे अभी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये है ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कुछ बाय और सेल का सलाह नहीं है। अपना वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही आप इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग तो जो है 29 जुलाई का मार्केट में हमने जो थंबनेल में दिए हैं मैनिपुलेशन जोन और क्या दिए हैं सप्लाई कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। इसमें अगर हम लोग लॉजिकली बात करेंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि काल क्या होने वाला है। हमारा बताने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एज ए स्ट्रक्चर हम जो 28 का मार्केट में बोले थे कि ये 24,000 का जो एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस से मार्केट नहीं तो ये यहाँ पर उसके ऊपर में 24,130 के आसपास जो एक रेसिस्टेंस है, वहां से मार्केट नीचे आने वाला है। पर इस जोन के 24,000 का जोन से लेकर के 24,000 का जोन से लेकर के 24,150 पकड़िए, 24,150 के अंदर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग बाई में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लॉन्ग में। इतना ही बताए थे, क्योंकि हम दिखाए थे जो है यहाँ पर जो यहाँ पे जो एक यहाँ से करीबन 24,150 से लेकर के 24,000 23,600 तक का ये एक सप्लाई जोन है। इसी सप्लाई जोन के आधार पर नया जो पैटर्न बनाया हाल में, ये जो सप्लाई जोन बनाया, इसी सप्लाई जोन का यहाँ पर 24,000 में एक रेसिस्टेंस है और उसी रेसिस्टेंस से मार्केट को नीचे आना चाहिए। इसीलिए 24,000 में एक जो है हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं अगर 23,970 के नीचे मार्केट जाए तो अभी ये हो गया। और दूसरा क्या क्या बताए थे कि यहाँ पर और एक सप्लाई जोन है, और एक सप्लाई जोन यहाँ, ये अगर सप्लाई जोन को आप अगर थोड़ा सा मार्क कर लेंगे हम लोग, ये देखिए ये जो एरिया है जहां से निफ्टी का एक ये एफबीजी एरिया में रिटेस्ट करने के बाद जहां से एक रेसिस्टेंस बना था करीबन करीबन 24,250 से लेकर के ये सप्लाई जोन है 24,600 तक का। इसी सप्लाई जोन का करीबन 24,150 में रेसिस्टेंस है। तो मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। पर इसीलिए हमने बताया कि सप्लाई कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी, मतलब जो है अभी ये सप्लाई जोन का ये यहाँ पर रेसिस्टेंस में ये 24,000 का रेसिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर 24,150 का रेसिस्टेंस हो सकता है। ये रेसिस्टेंस में इसी ये दोनों रेसिस्टेंस से हम लोग कंटिन्यूएशन, मतलब इसी सप्लाई का कंटिन्यूएशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ हम लोग पोजीशन के लिए हम लोग सोच सकते हैं। देखिए, और क्या हम बताएं यहाँ पर कि मैनिपुलेशन जोन। देखिए, मेरा नजर में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जैसे कि 27 जुलाई और 28 जुलाई, ये एक मैनिपुलेशन जोन के अंडर आता है, ये मेरा नजर से। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखिए, स्ट्रक्चर जो है सब जो हम लोग स्टडी करते हैं, सबका अपना अपना साइकोलॉजी होता है। पर मार्केट जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर दिखाता है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये कोई नहीं बता सकते कि हम एक्यूरेट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, समझे ना। तो मार्केट में ऑप्शन रखना पड़ता है कि ये अगर दो यहाँ पे जो दो जो सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन का 24,150 में रेसिस्टेंस है और जो है और एक सप्लाई जोन का रेसिस्टेंस कहाँ पर है, 24,000 में है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है दोनों मतलब दोनों साइड का व्यू लेकर के चल सकते हैं। और क्या है कि हमारा नजर में यहाँ जो एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया एक मैनिपुलेशन जोन है 27 और 28 जुलाई। क्योंकि मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पर हमने जैसे बताए थे कि यहाँ पे मार्केट का एक स्पेस देना चाहिए।
ये जो कौन सा डेट का है, 24 जुलाई, मार्केट पे एक स्पेस देना चाहिए कम से कम 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का, जहां पर मार्केट एक फिर से एक पैटर्न बना सको। और इसी इसी स्पेस में 24 जुलाई को एक पैटर्न बनाया। यहाँ पर एक जो है, ये जो एक फर्स्ट कैंडलस्टिक 23 जुलाई का, नहीं 24 जुलाई का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, हाँ थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए रिकॉर्डिंग रोकना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये क्या दर्शा रहा है कि मार्केट जो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर बहुत जोर से ब्रेक लगा के मार्केट जो है, यहाँ पर जो है गाड़ी को अपना जो है रिवर्स, जो मार्केट जो रिवर्स हो रहा था, इसका एक जबरदस्त यहाँ पर ब्रेक लगा के मार्केट को रुकाया है। फिर भी मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था, पर फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। यानी कि हम इसी टाइप का जो एरिया होता है, हम इसको एंकर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप लोगों को दिखाए, समझे ना। तो मेरे हिसाब से ये जो एंकर स्ट्रेटेजी है, अगर गाड़ी अगर ऊपर से बहुत जोर से रिवर्स हो रहा है, तो ब्रेक से गाड़ी रुक सकता है। यानी कि यहाँ पर रुकने के बाद जो है, थोड़ा सा तो ऊपर गया पर फिर भी नीचे आना चाहिए। और नीचे नहीं आ करके, कब, इसीलिए हमने शुरू से ही बोल रहा था कि 23,000 550 500 का लेवल, ये एरिया में जो है प्राइस आने के बाद फिर ऊपर जाएगा। पर क्या हुआ यहाँ पर जो है, वो नहीं हो करके ये जो ऊपर का 27 जुलाई और 28 जुलाई में जो ऊपर में जो मार्केट जो एक जो प्राइस जो घूम रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इस एरिया को मैनिपुलेशन जोन दिखाया है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये मैनिपुलेशन जोन है, तो मार्केट नीचे आना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग कल यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा मार्केट जो है, जो 23,970 का नीचे अगर मार्केट चले, तो हम लोग यहाँ से फ्रेश शॉर्ट साइड की तरफ जा सकते हैं। और क्या है कि यहाँ पर देखिए, मार्केट जब नीचे आ रहा था, देखिए प्राइस ऊपर की तरफ, इस स्ट्रेटेजी जो ऊपर की तरफ प्राइस जो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, अचानक प्राइस में देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए जो है आपका ऑपरेटर का जो पोजीशन है, इस कैंडल से लेकर के प्राइस जो है, एक देखिए एक नीचे की तरफ आने लगा, फ्रेश एक मूवमेंट मिला। तो यहाँ पर अगर प्राइस अगर शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद देखिए इस एरिया में 24,020 के एरिया में प्राइस शिफ्ट हुआ। क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार एक ग्रीन कैंडल के बाद देखिए एक रेड कैंडल बना, और ये दोनों का अगर मार्च करेंगे, तो एक लॉन्ग वीक डोजी कैंडल बनेगा। तो यानी कि प्राइस यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और ये हो गया रेसिस्टेंस। इसीलिए प्राइस अगर मैनिपुलेशन जोन अगर नहीं भी, मतलब उस तरह अगर नहीं भी देखेंगे, तो प्राइस का जो यहाँ पर जो सप्लाई जोन है, उसी सप्लाई जोन का यहाँ पर क्या है कि एक रेसिस्टेंस है। और वो रेसिस्टेंस में तो प्राइस जो है रिटेस्ट करने के बाद तब मार्केट नीचे आ रहा है। तो यानी कि इसी सप्लाई का कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होगा कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस को रिटेस्ट करने के बाद नीचे का तरफ ही होगा। इसीलिए हमने सप्लाई कंटिन्यूएशन पैटर्न हम जो है थंबनेल में मेंशन किए हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर जो मेंशन किए हैं, और एक जो मेंशन किए यहाँ पर मैनिपुलेशन जोन हम लोग मेंशन किए हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रेटेजी के हिसाब से तब मार्केट का प्राइस जो है नीचे आना चाहिए। तो इसीलिए काल जो है पुट में हम लोगों को यहाँ पर अगर थोड़ा सा काल जो है, यहाँ पर अगर एक कैंडलस्टिक अगर ये 23,970 के नीचे अगर निकले, तो हम लोग को पुट में जाना चाहिए। और एक चीज दिखा रहे, देखिए मार्केट जब नीचे आ रहा था, देखिए ये अगर यहाँ पर अगर एक लॉन्ग विक डोजी कैंडल हुआ, तो यानी कि यहाँ पर मार्केट देखिए इसके नीचे मूव हुआ यहाँ पर 23 जुलाई को। और 23 जुलाई को मूव होने के बाद ये लॉन्ग डोजी कैंडल का देखिए रिटेस्ट करके, ये देखिए यहाँ पर जो रिटेस्ट हो करके मार्केट नीचे आया। तो यानी कि ये रिटेस्ट करके जो नीचे आया, और उसी एरिया में फिर जाके देखिए यहाँ पर जो लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो यानी कि 3 स्ट्रेटेजी यहाँ पर लगा देंगे, तो हम लोगों को जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कंक्लूजन आ रहा है कि काल मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, और कंटिन्यू टू 23,000 550 600 या 23,500 तक आ सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी के आधार पर हम लोगों का जो है हम लोगों को पुट के साइड में जाना चाहिए। अगर मार्केट का प्राइस यहाँ से 24,020 के ऊपर अगर निकले, तब तब आप हम सभी समझ सकते हैं
कि ये जो सप्लाई जोन बना है, ये सप्लाई जोन का और एक जो सप्लाई जोन जो बड़ा वाला बना है, उसका इस एरिया पे करीबन 24,150 में जो है रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगा, पर उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर जो है अभी का कंक्लूजन हम लोगों को रहेगा कि अगर यहाँ से नीचे आए 23,970 के नीचे, तो हम लोग पूल में बैठेंगे, और अगर यहाँ पर अगर गैप अप दे करके या कंटिन्यूएशन पैटर्न होकर के ऊपर चले जाए, तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और हम लोग 24,000 लॉन्ग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर 24,150 से हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये होगा कल की रणनीति। और जो है हम लाइव मार्केट में जो है व्यू नहीं देते हैं। लाइव मार्केट में व्यू देना दंडनीय अपराध है। और क्यों नहीं देते? और एक कारण है। देखिए, लाइव मार्केट में आप अगर जो है अगर व्यू देंगे, या लाइव मार्केट को देखते हुए अगर आप जो है अगर पोजीशन बनाएंगे, उसमें आपको 10, 20, 30% बनेगा। पर अगर अगर आप एक लॉन्ग सेटअप के ऊपर अगर व्यू लेकर के अगर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको मिनिमम लॉट में मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांसेस है, और तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते। 29 का मार्केट एज इट इज कैसे चलता है, हम लोग देख करके कल इवनिंग में, 29 के इवनिंग में फिर 29 का जो मार्केट है उसका एनालिसिस फिर करेंगे। नमस्ते, बाय।